बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बे अल शफा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाज़रीन, ये मेरी वीडियो 100वीं वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वीडियो की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। हमारे नुस्खे जिसने भी आजमाए अल्लाह ताला ने उसे शफा दी, लेकिन आज वाले नुस्खे का भी छक्का ही लगेगा और ज़बरदस्त छक्का लगेगा। ये नुस्खा ताकत का एक खजाना साबित होगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इस नुस्खे में बहुत ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों का कामयाब और गारंटी शुदा इलाज बताऊंगा। सिर्फ 4 अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा होगा और बनाने में भी आसान, इंतहाई आसान है। सिर्फ 1 या 2 मिनट में बन जाएगा। ये अज्जा, इसकी शफाफियत हर घर में हर फर्द, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा सब जानता है। पहले शुगर पर बात हो। शुगर वाले मरीज जो कहते हैं कि हमें किसी दुआ से कोई फ़ायदा नहीं होता, खा लेते तो ठीक, ना खाएं तो शुगर कंट्रोल से बाहर। जो मरीज़ इंसुलिन भी लगा रहे हैं या लगाते थे, इंशाअल्लाह वो भी छूट जाएगी और शुगर कंट्रोल में ही रहेगी। शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। बात करें बवासीर पर। बवासीर किसी भी किस्म की हो, बवासीर बादी हो या खूनी यानी मोकों वाली, पुरानी हो, पुरानी से पुरानी या नई हो, ये बीमारी बहुत तकलीफ़ दे होती है। ये मरीज़ नुस्खा इस्तेमाल कर लें और पहले दिन मरीज़ अपने आप को दुरुस्त महसूस करेगा और फ़ौरन ही सुकून होना शुरू हो जाएगा और चंद दिनों के बाद बवासीर का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, हड्डियों और जोड़ों की दर्दों पर बात करें। हड्डियों को सेहतमंद और मज़बूत बनाने के लिए और जिस्मानी तमाम जोड़ों और हड्डियों और मोरों की दर्दों के लिए बेमिसाल नुस्खा है और इंशाअल्लाह मुकम्मल दर्दों से खात्मा हो जाएगा और ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। दर्दों वाले मरीज़ 24 घंटे ही परेशान रहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शफा से नवाजेगा। बात करें पेट के मोटापे की। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से बढ़ा हुआ मोटापा दिनों में अंदर यानी कम हो जाएगा। पेट का बढ़ जाना आजकल आम सी बीमारी बन गई है। काम काज ना करना और बैठे रहने से पेट की बीमारी लग जाती है। पेट की गैस भी ख़त्म हो जाती है और बीमारियां भी, और पेट के कीड़ों का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। बात करें गुर्दों पर। गुर्दों की पथरी या सोजश और गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं और पथरी को रेज़ा रेज़ा होकर दिनों में ही ख़त्म हो जाती है और गुर्दों की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये नुस्खा खाने से जिगर मैदा मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी।
जरियान का भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। खून की कमी वाले मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों के बाद खून की कमी पूरी हो जाएगी और जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से थकावट और सुस्ती सी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दिल के मरीज़ों की बात करें तो मैं ये बात गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन मरीज़ों को कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से हाथ पाँव की जलन भी ख़त्म हो जाती है। बे औलाद हजरात ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करें और यकीन के साथ ही इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर औलाद से नवाजेगा। जिन मरीज़ों को नींद नहीं आती वो ये नुस्खा बनाकर फ़ौरन ही खाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह पुरसकून नींद आना शुरू हो जाती है। और नज़र और दिमाग की कमज़ोरी वाले खाएं तो दिमागी कमज़ोरी और नज़र भी तेज़ हो जाती है। बुढ़ापे वाले इंसान ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा खाने से मोटापे वाला फ़र्द अपने आप को जवान महसूस करेगा और बीमारियों से भी बचा रहेगा और तमाम बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। हामिला औरतें सेहतमंद बच्चा पैदा करने के लिए ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। मैदे की बात की जाए, निज़ाम हज़ाम में खराबी और मैदे में पैदा होने वाली तेज़ाबियत की वजह से होती है। इसके अलावा मैदे में अल्सर या कब्ज़ वगैरह की वजह से भी हाजमा हमेशा ही ख़राब रहता है। ये नुस्खा बनाकर खा लें, इंशाअल्लाह मैदे का कोई भी मसला नहीं रह जाएगा। ये नुस्खा खाने से खून भी साफ़ हो जाता है और फोड़े फिनसियाँ और हारश से निजात मिल जाती है। जिन मरीज़ों का कभी भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, किसी भी दुआ से नहीं होता और दुआ खा लेते हैं तो कंट्रोल रहता है वरना कंट्रोल नहीं रहता, ये नुस्खा बनाकर खा लें, इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। ये नुस्खा खाने से किसी भी किस्म का यरकान चाहे आखिरी स्टेज पर क्यों ना हो, इंशाअल्लाह चंद दिनों में यरकान का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ये उन मरीज़ों के लिए एक तोहफ़ा है जिन मरीज़ों को हॉस्पिटल से जवाब हो गया है और कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही। इंशाअल्लाह ये नुस्खा बनाकर खा लें, चंद दिनों में ही अपनी असली हालत में आ जाएंगे। ये नुस्खा इतना लाजवाब और इतना शफाफियत वाला है कि कैंसर का भी मरीज़ चंद हफ्तों के बाद मुकम्मल सेहतमंद हो जाएगा और तमाम बीमारियों से जान भी छूट जाएगी और कैंसर का मर्दे दम तक कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात, ये नुस्खा यकीन करके खाना है और यकीन के साथ खाना है। बेयकीनों के लिए ये नुस्खा नहीं है।
इसका मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, एक गिलास खालस नीम गर्म दूध और बकाया 4 अज्जा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 चम्मच खालस शहद और 1 चुटकी कलवंजी की और 1 चम्मच खालस जैतून का तेल और 2 चम्मच छिलका इसबगोल। तो नाजरीन, शहद दूध में हल कर लें और जैतून के तेल में बकाया चीज़ें हल कर लें। पहले जैतून के तेल वाली चीज़ें खा लें और ऊपर से नीम गर्म दूध का गिलास पी लें। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी बताया है दुरुस्त साबित होगा। ये हर फर्द और हर मरीज़ जिनको कोई भी बीमारी नहीं है वो भी इस्तेमाल करे, ताकि उनको कोई भी बीमारी आए ही ना। इंशाअल्लाह ये नुस्खा आप बना लें और ये खा लिया करें, आपको कोई दूर दूर तक भी बीमारी का तस्वर नहीं रह जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, और लाइक भी कर दिया करें। शफा मिन जानब अल्लाह करीम। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे, बल्कि तमाम बीमारियों से महफूज रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अचानक आने वाली परेशानियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम।